हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आपने मोशन का 01 लेक्चर देखा होगा। तब हम आते हैं आज मोशन 02 पे, है कि नहीं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है। थोड़ा बहुत हमने टेंसर के बारे में भी जाना था। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी किसको बोलते हैं, और कुछ ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार झा, चैनल का नाम मेन मेंटलिस्ट, आपको मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला चीज हम शुरू करते हैं कहां से, यूनिफॉर्म मोशन से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए आप लोग चलते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि मान लीजिए कि मैं 3 घंटे तक ट्रेवल करता रहा। मैं मान लीजिए 12 बजे मैंने जर्नी शुरू किया, दोपहर में 12 बजे मैंने शुरू किया, और जब 1 बजा तो 12 बजे मैं कहां पे था, x इक्वल टू 0 पे था। कहां पे था मैं, x इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं 0, जैसे ही x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, मतलब ये ओरिजिन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे ही होगा, ये बात याद रखेंगे। जरूरी नहीं है कि ओरिजिन x इक्वल टू 0 पे ही होगा, कहीं से भी हो सकता है ओरिजिन, कोई जरूरी नहीं है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जहां पे t इक्वल टू, व्हाट इज ओरिजिन, अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि व्हाट इज ओरिजिन, है ना, तो ओरिजिन का मतलब होता है वेयर t इज इक्वल टू 0, है ना, 0 सेकेंड। जहां पे टाइम 0 होता है वो ओरिजिन होता है। जरूरी नहीं है कि पोजीशन भी 0 हो, नो। फॉर एग्जांपल इसको समझिए, मान लीजिए मैंने एक एक्सिस बनाया, इसका नाम बोला एक्स एक्सिस, इसका नाम बोला वाई एक्सिस। इसको मैं टाइम मान लेता हूं और इसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस या पोजीशन कुछ भी मान लेते हैं, पोजीशन बोल देते हैं इसको। समझ लीजिए छोटी छोटी बातों को। तो हो सकता है कि मैं यहां से शुरू करूं, जब टाइम भी 0 है, पोजीशन भी 0 है। हो सकता है कि मैं यहां से चलना शुरू करूं, तो यहां पे देखिए ये पोजीशन 0 नहीं है, जबकि टाइम यहां 0 है, तो ये ओरिजिन कहलाएगा। काइनेमैटिक्स में, मोशन में, फिजिक्स में ओरिजिन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 0 से काम स्टार्ट करूं, नहीं। ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे टाइम 0 है ना। टाइम कहीं भी 0 हो सकता है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पहले से चलते हुए आ रहे हैं, मैंने अभी आपको देखा, और मैंने पहले लेक्चर में आपसे कहा था कि हर काम किस पे होता है, ऑब्जर्वर पे। हर चीज किससे रिलेटेड है, ऑब्जर्वर से रिलेटेड है। मैंने ऑब्जर्वर पे बार बार चर्चा की थी कि हर एक बात जो है वो ऑब्जर्वर से रिलेटेड है। तो ऑब्जर्वर मान लीजिए मैं हूं, आप पहले से चलते हुए आ रहे थे, लेकिन जब आपने क्रॉस किया तब मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो इस टाइम पे आपका 0, तो मतलब मेरे लिए आपका ओरिजिन यहां से है। पीछे आपने क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है, आपका ओरिजिन यहां से माना जाएगा। तो व्हाट इज ओरिजिन, वेयर टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट ओरिजिन, नॉट पोजीशन। वी डू नॉट कंसिडर द पोजीशन हियर। समझ गए इस बात को। चलिए इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। अब अपने काम पे आ रहे हैं फिर से। तो मान लीजिए x इक्वल टू 0 से हमने काम शुरू किया 12 बजे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 बजे मैंने क्या किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर मान लीजिए 3 बजे जब मैंने देखा तो मैंने कितना किया, 150 किलोमीटर कवर कर लिया, 150 किलोमीटर कवर कर लिया। और मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहा कंटिन्यूअसली, है कि नहीं है। तो देखिए यहां पे क्या है कि इक्वल टाइम, यहां पे टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल बोले तो यहां पे टाइम इंटरवल कितना, 1 आवर्स का है कि नहीं है। यहां पे भी टाइम इंटरवल कितना है, 1 आवर का है। यहां पे भी टाइम इंटरवल 1 आवर का है। यहां पे जरा सा डिस्टेंस देखिए, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 किलोमीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस डिफरेंस कितना है, 50 किलोमीटर, और यहां से यहां का 50 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि मैं जो मोशन कर रहा हूं वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। कैसा मोशन कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। हर 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर चलता हूं, हर 1 घंटे में मैं 50 किलोमीटर चल रहा हूं,
तो ये कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो मैं अगर इसका डेफिनेशन लिखूं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is uniform motion। फिर से समझिए कि देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इंटरवल कितना यहां पे 12 बजे से 1 बजे के बीच का टाइम इंटरवल 1 आवर्स, 1 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम इंटरवल 1 आवर्स, 2 से 3 के बीच का टाइम इंटरवल 1 आवर्स। तो इक्वल टाइम इंटरवल में मैं क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। इसका मतलब मैं कैसा मोशन कर रहा हूं? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं। समझ गए इस बात को? इसी चीज को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे इस डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के लिए, है ना। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए इसके साथ कॉपी करेंगे इसको। आप अगर कॉपी नोट्स बना रहे हैं तो इसके साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, एक और डेफिनेशन समझाता हूं, है ना। क्या होता है? कांस्टेंट इफ, अगर दूसरा डेफिनेशन, और इफ अ बॉडी ट्रेवल्स with constant speed or velocity, then it is uniform motion। क्या मतलब हुआ इसका? अब आप कहेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी तो पता नहीं है हमको, तो बताते हैं, कोई बात नहीं। स्पीड सिंपल भाषा में कि मैं, जैसे होता है ना, अपन बोलते हैं कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, है कि नहीं। तो अगर मैं कांस्टेंट, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड, मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलूंगा, तो क्या हर 1 आवर में, अगर मैं कहता हूं मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो क्या हर 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर कवर करूंगा? क्या हर 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा? तो ये मैं 5 से ना तो 6 हो रहा हूं, ना ही 5 से मैं 4 हो रहा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली 5 की स्पीड से चल रहा हूं, है ना। मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हुआ। समझ गए इस बात को? किसका एग्जाम्पल हुआ? ये यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। चीज है ना, या तो मैं कांस्टेंट स्पीड से चलूं या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है ये चीज। अब इसी के साथ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? इसको कॉपी कर लीजिए और हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अब है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म आपको नाम से ही दिख रहा है कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 12 बजे मैंने चलना शुरू किया। 12 बजे मैं कहां पे था? 0 पे था। कहां पे था मैं? 0 पे। 1 बजे मैं था 50 किलोमीटर पे। कहां पे था मैं? 50 किलोमीटर पे। 2 बजे मैं था 80 किलोमीटर पे। मैं कितने पे था? 80 किलोमीटर पे। 3 बजे भी मैं 80 किलोमीटर पे ही था। इसका क्या मतलब हुआ? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है मेरा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं जब चलना शुरू किया तो पहले आवर्स में, पहले 1 घंटे में मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। दूसरे आवर में यहां पे क्या है? ये टाइम इंटरवल कितना? 1 आवर। यहां भी टाइम इंटरवल कितना? ये भी 1 आवर। ये भी टाइम इंटरवल कितना? 1 आवर। यहां पे देखिए, यहां पे पोजीशन डिस्टेंस का कवर कितना? 50। ये कितना? 30। ये कितना? 0। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जब 12 बजे मैंने शुरू किया तो पहले घंटे में मैं 50 किलोमीटर चला, पर 50 किलोमीटर चला। दूसरे घंटे में मात्र 30 किलोमीटर चला, क्योंकि 50 पे मैं था ही, 80 पे पहुंचा हूं, तो कितना किलोमीटर चला मैं? 30 किलोमीटर चला। तीसरे घंटे में क्या हुआ कि मैं रुका रहा, मैं होटल पे रुक गया, नाश्ता पानी करने लग गया, 1 घंटा मैंने रेस्ट कर लिया।
तो तीसरे आवर्स में मैं कुछ नहीं चला, चला क्या, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो इक्वल इंटरवल में मैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पहले 1 आवर में मैंने 50 किलोमीटर किया, दूसरे 1 आवर में 30 किलोमीटर किया, तीसरे 1 आवर में कुछ भी नहीं किया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए मैं 3 से 4 बजे की बात कह दूं, मान लीजिए 3 से 4 में फिर मैं उठा और मैंने कहा अच्छा 3 से 4 बज गया, मैं फिर उठा और मैं एकदम 100 किलोमीटर, मैं 80 पे था, मैं 180 किलोमीटर चला गया। मतलब अभी डिस्टेंस कितना हो गया, 80 पे था, 100 किलोमीटर का हो गया। तो चौथे घंटे में कितना चला मैं, 100 किलोमीटर चला, है कि नहीं है। तो जब अलग अलग टाइम मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। या फिर दूसरी भाषा में अगर कहे, जैसे भी बताया था, और इफ अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए, देख लीजिए कि जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, पापा छत से आपको देख रहे थे तो आप धीरे धीरे चलना शुरू किया, एकदम 30 की स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल आप धीरे धीरे चलना शुरू किया। जैसे ही कॉर्नर पे मुड़े, पापा ने देखना बंद किया, एकदम 100 की स्पीड पे चले गए। फिर आगे पुलिस वाला दिखा, 60 की स्पीड पे आ गए। आगे बाजार में भीड़ था, धीरे धीरे चलने लग गए। फिर हाईवे मिला, फिर स्पीड में चलने लग गए। तो यहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग स्पीड है कि नहीं है, अलग अलग स्पीड है। और अगर अलग अलग स्पीड होगा तो आप अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। अभी मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो मैं 80 किलोमीटर कवर करूंगा। अभी मैं 30 की स्पीड से चलने लग गया, 30 स्पीड कवर करूंगा। अभी मैंने पुलिस को देख के ब्रेक मार दिया तो मैं रुक गया, अभी कुछ भी कवर नहीं करूंगा। तो ये अनइक्वल, मतलब क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया, बदल रहा है ना, स्पीड हमारा वेरी कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड से हम चेंज करेंगे तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा हमारा वो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया क्या होता है। अब इसी का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कुछ ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ग्राफ के, अच्छा ये यहां तक समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए और थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी को जान के फिर ग्राफ पे जानते हैं। इसको रब कर दो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी पे चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है समझिए। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, क्या है मेरा ये स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारा ये, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्पीड स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं तो मैं किधर भी जा सकता हूं, 30 से गोल गोल घूम सकता हूं 13 से। अब क्या कहता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है हमारा, वेलोसिटी को याद है ना कि स्पीड को अगर हम v से लिखते हैं, स्पीड को हम लोग v से लिखते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर को कैसा लिखेंगे, ऊपर में एरो लगाना याद है, वेलोसिटी का एरो। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या लिखते हैं इसको हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। बताया था ना कि वेक्टर को ऊपर में एरो लगा लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो एसआई यूनिट तो दोनों का सेम होता है, देखिए एसआई यूनिट तो दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि स्पीड के का वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, स्पीड के रेस्पेक्टिव, जैसे डिस्टेंस के रेस्पेक्टिव वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड के रेस्पेक्टिव वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, है कि नहीं है। तो स्पीड को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और क्या होता है स्पीड हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड हमारा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया, और वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्या होगा वेलोसिटी हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। समझ में आया ये चीज, नहीं आया समझ में, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं। एक इसको कॉपी कर लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन से इसको समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां ए से कोई आदमी चलना शुरू किया, पहुंचा बी पे, है ना,
ए से चलना, और ये डिस्टेंस मैं कहता हूं 50 किलोमीटर है, और बी से चलना शुरू किया। अ मैन स्टार्टेड मूविंग। अच्छा चलिए इसको मैं बदल देता हूं, दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ज्यादा लिखना पड़ेगा, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस हमने बोल दिया कितना, 2 मीटर का है। कितने का है? 2 मीटर का है। तो अ मैन इज मूविंग along a circular track of radius 2 मीटर। 2 मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं आपसे कि इफ he takes मान लीजिए 10 सेकेंड, he takes 10 सेकेंड to cover one round, then what is his velocity and speed? समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 मीटर का मेरा इसका रेडियस है, और एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है और 10 सेकंड में ये घूम के यहां पहुंच जाता है। 10 सेकंड में घूम के वापस यहां पहुंच गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना है और इसका स्पीड कितना है, दोनों बताना है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं यहां पे सॉल्यूशन। देखिए तो सबसे पहले मैं स्पीड निकालूं, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये इसी पे चलेगा ऐसा गोल गोल, ये ऐसा चलेगा, ऐसा इसी पे चलेगा। तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, है ना। और टाइम कितना बोल रहा है, 10 सेकेंड। टाइम कितना बोल रहा है मेरे पास, 10 सेकेंड। और डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर बाई सेकेंड। तो क्या हो जाएगा मेरा, मीटर पर सेकेंड। 2 पाई आर मीटर और 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो जो भी सॉल्व करके पाई का वैल्यू 3.14, 10 आपको गिवन है, सारा वैल्यूज पुट करेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है, 2 डिवाइड बाई 10। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 4 जा 14 9 28, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 6.28 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, यही होगा हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा चीज बोल रहा है क्या, दूसरा जो था वेलोसिटी। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, यहां तक गया और फिर मैं वापस यहीं पहुंच गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 0। यहां पे इसने यहां से चलना शुरू किया और घूम के वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो इतना कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड कितना है इसका, जो आपके सामने 6.28 बाई 5 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और स्पीड में हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ये गलती नहीं करेंगे। स्पीड जब होगा तो डिस्टेंस लेंगे और वेलोसिटी जब होगा तब डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, यहीं से यहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, है कि नहीं है। जबकि डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा। याद कीजिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसको कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। कहीं कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए फिर से अभी कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, है कि नहीं है। तो तीनों पॉसिबल है। समझ गए इस बात को, समझ गए इस चीज को, यहां तक बात। ये छोटा सा क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए। तो ये स्पीड और वेलोसिटी में ये अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ वाली, ये यहां तक समझ में आ गया ना। अब चलते हैं ग्राफ वाली बात पे। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, है ना, और चलते हैं ग्राफ पे। तो देखिए ग्राफ क्या है ना, किसका ग्राफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ।
तो अगर मैं हेडिंग दूं तो ग्राफ ऑफ, क्या लिखेंगे, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले यूनिफॉर्म के लिए बात कर लेते हैं, ये सब के सब साथ के साथ कॉपी करते जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ, है ना। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, देखिए पहली बात तो क्या, मैं अलग अलग ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो पहला बात, द ग्राफ ऑफ या द कर्व बिटवीन या ग्राफ ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस एंड वर्सेस टाइम गिव्स स्पीड है ना। और दूसरा द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी। ये समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, कि भाई डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा तो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का होगा तो वेलोसिटी ग्राफ देगा। क्या मतलब आया समझ में, मतलब ये हुआ, देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इसको टाइम को हमेशा इसी पे लीजिएगा। देखिए टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, किस पे लेना है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है। हमेशा टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है ग्राफ में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये या तो डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो टाइम ले लिया, तो ये क्या होगा, या तो डिस्टेंस होगा, या फिर क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहां पे, वेलोसिटी की। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो किसकी बात हो रही है यहां पे, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे। तो इसके बीच का जो कर्व है, मान लीजिए ये कह दिया हमने, तो ये कर्व, ये जो लाइन है, ये लाइन किसको शो करेगा, वेलोसिटी को, या तो वेलोसिटी या फिर स्पीड, या तो वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, और अगर डिस्टेंस होगा तो स्पीड। कौन, ये जो कर्व है, यही ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया हमारा, ये स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। तो यहीं से बनता है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। यहां तक समझ गए आप इस बात को, इसको कॉपी कर लीजिए। और अब हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार, है ना, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ग्राफ के लिए जरूरी है ना, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये क्या है हमारा, ये एक्सिस, ये टाइम है, क्या है हमारा, ये टाइम, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ये ओरिजिन ओ हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है मैंने। इसके बाद चलिए अगली बात पे, अब बनाते हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या बनाते हैं, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या कहा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या होगा, ये मैंने क्या लेना है आपको पता है, टाइम, और ये क्या लेना है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। मालूम है ये चीज। जब भी कांस्टेंट की बात हो, याद रखिएगा, जब भी कांस्टेंट कोई चीज हो ना, किसकी बात है, कांस्टेंट स्पीड से चले, तो भाई कांस्टेंट की जब भी बात होगी तो स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, डिस्टेंस वर्सेस, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कांस्टेंट कोई भी चीज का ग्राफ हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पे मान लीजिए 1 आवर्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसा कर दो, है ना, टाइम इन सेकेंड में ले लिया, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में ले लेते हैं। तो चलिए यहां से हमने ले लिया 5 मीटर, ऐसा हमने यहां से ले लिया ये कितना 10 मीटर, ऐसा क्या ले लिया हमने यहां पे ये 15 मीटर, ऐसा हमने ले लिया यहां पे 20 मीटर, ऐसा 25, और ये क्या है मेरा 0। अब देखिए ये किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसे, 0 से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, ये डिफरेंस कितना हुआ 1 सेकेंड का, ये डिफरेंस ध्यान से समझिए, 0 से 1 के बीच का डिफरेंस कितना 1 सेकेंड, और ये कितना दूर गया है 5 मीटर, कितना दूर गया 5 मीटर। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना 1 सेकेंड,
तो फिर से कितना आ गया 1 सेकेंड में, फिर से 5 मीटर, क्योंकि 10 और 5 के बीच का डिफरेंस 5 मीटर। फिर 2 और 3 के बीच का 1 सेकेंड, फिर 10 और 15 के बीच का 5 मीटर। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही था हमारा। इक्वल टाइम में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी। द कर्व ऑफ, ध्यान से, द कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड दोनों बोल सकते हैं ना। ये देखिए कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कर्व ऑफ, ये है कर्व किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। किसका कर्व है ये, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कर्व होता है वो मुझे स्पीड देता है, तो वो कांस्टेंट स्पीड हो गया। बताया था ना, कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझे इस बात को, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यहां तक कोई दिक्कत इस बात में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो हम करते हैं तो जरा सा नॉन यूनिफॉर्म का देख लेते हैं कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ अभी थोड़ा थोड़ा बताता हूं ग्राफ, एक बार मैं ग्राफ फिर से अलग से बताऊंगा, डोंट वरी। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि भाई अलग अलग टाइम हो, तो मतलब कैसा होगा, ये मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लिया और ये मैंने टाइम ले लिया। बॉडी ने चलना शुरू किया, पहले तो थोड़ा देर ऐसा चलता रहा, फिर कुछ देर रुक गया, फिर कुछ देर चलता रहा, फिर ऐसा हुआ, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले तो क्या हुआ, यहां से ध्यान से देखिए, पहले तो सही से चलता रहा ये, इसके बाद यहां पे आके ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो यहां पे आके रुक गया है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन बॉडी आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहां पे टाइम जो है वो बढ़ रहा है, राइट। यहां मान लीजिए 0, 1, ये मान लीजिए 2 सेकेंड, ये मान लीजिए 3 सेकेंड, ये मान लीजिए 4 सेकेंड, ये मान लीजिए 5 सेकेंड। तो क्या हो रहा है, यहां पे 0 से 1 तक तो चलता रहा, इसके बाद 1 से 2 सेकेंड के बीच में ये रुका हुआ है। देखिए रुका हुआ है ना, चल ही नहीं रहा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। अगर मैं चलता रहूंगा तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा ना, मैं रुका हुआ हूं तो टाइम तो बढ़ता रहेगा। टाइम तो एक बार शुरू हो गया तो रुकेगा ही नहीं, तो टाइम तो यहां से शुरू हो गया। अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है तो रुका हुआ है। इसके बाद फिर से चला, फिर ये क्या कर रहा है, यहां पे ये नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि ये वापिस आ रहा है, कुछ क्या कर रहा है ये, देखिए यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए 10 मीटर पे पहुंच गया, तो अब ये वापिस फिर से 5 मीटर पे आ गया, मतलब पीछे आ गया, ये है कि नहीं है, फिर से आगे चलना शुरू किया। तो यहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका हो गया हमारा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहलाएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, है ना। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, हम लोग ग्राफ पे भी बहुत चर्चा करेंगे, अलग से मैं ग्राफ के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा आपको। जब सारा चीज हो जाएगा ना तो सारे ग्राफ को जोड़ के मैं अलग से एक चीज बनाऊंगा इसके लिए। यहां तक समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी के बारे में जाना क्या होता है, स्पीड के बारे में जाना हमने क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड के बारे में हमने जाना क्या होता है। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो देखिए क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि मैंने 12 बजे घर से चलना शुरू किया। क्या किया मैंने, 12 बजे घर से चलना शुरू किया, ठीक है। और मुझे पहुंचना था कहां, मान लीजिए कि मैं वाइजैक से मैं चलना शुरू करता हूं और मुझे हैदराबाद पहुंचना था, 500 किलोमीटर मुझे जाना था। कहां जाना था मुझे, 500 किलोमीटर मुझे चलना था, ठीक है। तो मैंने घर से 12 बजे चलना शुरू किया और रात में मान लीजिए लगभग 11 बजे के आसपास, लगभग 11 बजे के आसपास, है ना, मतलब 23 बजे के आसपास मैं हैदराबाद पहुंच गया। मैं क्या हुआ, हैदराबाद पहुंच गया। और 12 बजे मैं कहां से निकला, वाइजैक से निकला, ठीक है, हैदराबाद में पहुंच गया। अब है कि जब मैं वाइजैक से हैदराबाद के लिए जा रहा होऊंगा रास्ते में, तो मैं कभी मार्केट से गुजर रहा होऊंगा, कभी हाईवे पे रहूंगा, कभी मैं खाना नाश्ता पानी करने के लिए रुक गया होऊंगा, तो कभी मैं चल रहा हूं, कभी रुक रहा हूं, कभी ऐसा कभी वैसा, है कि नहीं है। मान लीजिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में मैंने 100 किलोमीटर कवर कर लिया, मुझे 500 किलोमीटर टोटल जाना था। फिर मैं क्या हुआ, 100 किलोमीटर कवर करने के बाद मैं किसी सिटी से क्रॉस कर रहा था, तो अगले 1 घंटे में 1 बजे मैंने 100 किलोमीटर कर लिया। मान लीजिए 2 बजे मैं कितना 150 किलोमीटर ही कर पाया, क्योंकि मार्केट से था, धीरे धीरे जाना पड़ा। फिर 2 से 3 बजे के बीच में मैंने कितना, फिर से 110 किलोमीटर कवर कर लिया, या चलिए 100 फिर से कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 100 कर लिया 3 बजे के आसपास। ऐसा करते करते 10 घंटे में क्या हुआ, फिर मैं 3 से 5 बजे तक
3 से 4 और 4 से 5 बजे तक मैं रुका रहा, नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैं 2 घंटे का, है कि नहीं है। मैं रुका रहा 100 किलोमीटर, मैं यहीं पे हूं, 0 किलोमीटर चला मैं। तो देखिए क्या हो रहा है, मैं कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां पे जो मेरा एवरेज स्पीड कहलाएगा, यहां पे जो मेरा एवरेज स्पीड कहलाएगा, एवरेज स्पीड वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस में कितना चला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना था, 500 किलोमीटर। कितना था मेरे पास, ये 500 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा, देखिए मैं 12 बजे चला था और मान लीजिए चलिए 10 घंटे मान लेते हैं, 22 बजे 22 10 घंटे मान लेते हैं, तो मुझे 10 घंटे लग गए। तो टोटल कितना टाइम लग गया मेरा, 10 आवर्स का टाइम लग गया। तो ये अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर आया। ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये मेरा एवरेज स्पीड है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं 50 की स्पीड से ही चलता रहा कंटिन्यूअसली, नहीं, मैं कभी 100 की स्पीड से चल रहा था, कभी मैं रुका हुआ था, कभी मैं 50 की स्पीड से चल रहा था, कभी 20 की स्पीड से चल रहा था, कभी 80 की स्पीड से चल रहा था, मेरा स्पीड चेंज होता रहा। लेकिन टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 10 आवर्स, और 10 आवर्स मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 500 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर मेरा एवरेज स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, ये एवरेज स्पीड। देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं क्या, V एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या मतलब हुआ इसका, x2 फाइनल पोजीशन कितना हुआ यहां से मेरे पास 500 माइनस x1 कितना था मेरा 0 डिवाइड बाय T2 फाइनल टाइम कितना बच गया, 22 बज चुके हैं, है ना। और T1 कितने बजे मैं घर से निकला था, -12, तो कितना हो गया 500 बाई 10 हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये दोनों आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। क्या होता है हमारा, ये एवरेज स्पीड का ये दोनों फॉर्मूला होता है। समझ गए इस बात को, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ये चीज। ऐसे ही अगर एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं क्या होगा, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछूं तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या होता है हमारा टोटल, क्या होगा वेलोसिटी के बदले यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। या इसी को कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, लेकिन ये x2 में क्या होगा, एरो, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखते हैं ऊपर एरो लगाते हैं ना, तो x2 माइनस x1 एरो डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और टाइम की स्केलर क्वांटिटी इसलिए कोई एरो नहीं। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, ये एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, नहीं आया समझ में ये चीज। फिर से एवरेज स्पीड में क्या हो गया कि एवरेज स्पीड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं 50 की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलता रहा, नहीं, कॉन्स्टेंटली नहीं चलता रहा मैं। हो सकता है मैं कॉन्स्टेंटली भी चलता रह सकूं, हो सकता है मैं कभी 100 की स्पीड से कभी 50 की स्पीड से, जरूरी नहीं। एवरेज का मतलब नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, जी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम कितना लगा चलने में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे आप ट्रेन से जाते हैं, बोलते हैं ना इस ट्रेन का, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आप दरभंगा गए, तो दिल्ली से दरभंगा जाने में आपको कितना 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मान लीजिए 25 घंटे लग गए, तो आप कहते हो क्या एवरेज स्पीड ट्रेन का कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर था। अब इसका यह मतलब नहीं कि ट्रेन हमेशा 40 से चलती रही, भाई स्टेशन आया ट्रेन रुकी भी थी, कभी स्पीड भी चल रही थी, कभी धीरे धीरे भी चल रही थी, कभी सिग्नल नहीं था ट्रेन रुकी हुई थी, ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि नहीं है। तो मोशन यूनिफॉर्म है ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। एवरेज का मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ये चीज समझ में आ गया क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड वेलोसिटी। क्लियर है यहां तक में, चलिए बहुत अच्छी बात है यहां तक। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और इसको आप कॉपी कर लेंगे तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में जो मोशन चैप्टर में जो ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद हम इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे डिपेंडेंट कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। बाहर से क्वेश्चन मैं तब लूंगा जब आपका फंडामेंटल बेसिस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपका एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 5
पेज नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 5 है आपका। ब्लूम क्वेश्चन जो होते हैं ना इन टेक्स्ट में वो है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी क्वेश्चन 1 में सॉल्व कर रहा हूं। तो इस डिफरेंस बताना है किस किस में, स्पीड में बताना है और वेलोसिटी में, इन दोनों में क्या करना है अपने को, डिफरेंस बताना है। तो देखिए क्या क्या होगा, पहला डिफरेंस क्या होगा कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, याद है ना आपको, ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, या फिर डिस्टेंस को अपन एस से भी लिखते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या होता है वेलोसिटी का, अगर सॉरी ये स्पीड है ना, स्पीड है ना तो v से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी का क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरा चीज देखिए, अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन, है कि नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं इसमें क्या हो सकता है भाई, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है, याद है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा भाई नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, ये तीनों हो सकता है मेरे पास, है कि नहीं है, तीनों कैसे कि नहीं है यहाँ पे हमारे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ इसका क्या होता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड होता है और इसका भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड ही होता है। वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये चीज। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कॉपी कर लीजिए नोट्स में बिल्कुल। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। बोलता है कि किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, है ना, मतलब एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू एवरेज स्पीड के है, क्या है हमारा एवरेज स्पीड के है, ठीक है। देखिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन समझ रहे हैं हम लोग कि अगर बॉडी, देखिए मान लीजिए यहां से कोई बॉडी चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, है कि नहीं है, यहां तक पहुंचा और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ए से चलना शुरू किया बी पे चला, है कि नहीं है, ये कैसा मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। समझिएगा इस बात को, एक कंसेप्ट भी है। तो यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब हुआ कि भाई ये 1 आवर्स मान लेते हैं, 2 3 ऐसा करके पहुंचा यहां पे, और हर आवर्स में, ईच आवर में ये 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड डिस्टेंस कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। एक घंटे में कितना चला 50 किलोमीटर पर आवर, फिर दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर, चौथे घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं टोटल करूं तो 4 घंटे में कितना चला ये 200 किलोमीटर, 4 घंटे में कितना चला 200 किलोमीटर, है कि नहीं है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 200/4, तो 50 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब अगर इसका मैं वेलोसिटी भी निकालूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं, कंडीशन क्या है, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। इफ अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन along straight line without turning, then V average is equals to velocity average। ये दोनों इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ देखिए,
मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलूं, एक तो मैं स्ट्रेट लाइन में जाना है, मान लीजिए ए से बी पहुंचा, कैसा चलना है? यूनिफॉर्म चलना है। कैसा चलना है अपने को? यूनिफॉर्म चलना है। तो यूनिफॉर्म मोशन हम यहां से ए से बी पे पहुंचे, कितना? मान लीजिए 200 किलोमीटर, टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। तो अगर ऐसा हुआ तो एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू 200/4 कितना हुआ? 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए विदाउट टर्निंग, इसको टर्न नहीं लेना है, सिर्फ ए से बी पे ही जाना है। तो ए से बी पे जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200। टाइम कितना लगा? 4। तो क्या दोनों 50 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? ये देखिए तो दोनों 50 आया कि नहीं आया? तो अगर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग, मैं यूनिफॉर्म को हटा भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ अ बॉडी इज डूइंग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जाना है उसको, कैसा मोशन करना है? स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग। अगर ये यहां से वापस आके यहां आ जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसको टर्न भी नहीं लेना है, मतलब मैं अगर स्ट्रेट लाइन में सिर्फ चलता रहूं एक ही डायरेक्शन में, टर्न नहीं करना है अपने को, डायरेक्शन नहीं बदलना है, तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, है ना? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर क्या होता है। अच्छा, इसके लिए एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। ओडोमीटर, गाड़ी कभी चलाया आपने? बाइक चलाया? बाइक देखा होगा, चलाते हुए देखा होगा, 9th में पढ़ रहे हैं, चलाया ही होगा आजकल। तो उसमें एक कांटा होता है ना कि अभी 40, 50, 60, 70 चल रहे हैं, तो वो जो मेजर करता है वो स्पीड मेजर कर रहा होता है। क्या मेजर कर रहा होता है मेरा? वो स्पीड। लेकिन वो एवरेज स्पीड नहीं होता है, एक और टर्म होता है एवरेज के साथ, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। लिख लीजिए स्पीड और डेफिनेशन पहले, स्पीड और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस, इज इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, देखिए मैं 5 सेकंड तक चलता रहा, ठीक है, वो तो मैं 5 सेकंड में मैंने 50 किलोमीटर चला तो वो हो गया 10 की स्पीड से एवरेज में चलता रहा। अब मैं कह रहा हूं कि 12:03 पे मेरा स्पीड क्या था? 12:03 पे मेरा स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा? जैसे मैं बाइक चला रहा हूं, अभी बताओ क्या स्पीड है? अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर। अभी बताओ कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। अभी बताओ कितना है? ये मैं टोटल रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई टोटल रास्ते में एवरेज कितना था, ये नहीं पूछा मैंने। जैसे मैंने 12 बजे मान लीजिए चलना शुरू किया था और रात में 10 बजे भाई पीएम पे मैं पहुंच गया, तो ये तो एवरेज हो गया टोटल हमारा। मैंने बोला कि 12:30 और 15 सेकेंड पे बताओ मेरा स्पीड कितना था, तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो ये इंस्टेंटेनियस कहलाता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं पीछे आपकी गाड़ी पे बैठा हूं, आप चला रहे हैं, मैंने कहा बताना अभी स्पीड कितना है, तो आप देखते हो ना ऐसा वो घूमता हुआ सा होता है ओडोमीटर, वही होता है ओडोमीटर, है ना, जो मुझे एवरेज स्पीड नहीं बताता है। ओडोमीटर क्या बताता है हमारा क्वेश्चन 3 में? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। कौन? हमारा ओडोमीटर। समझ में आई चीज क्या है? हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है ओडोमीटर, कि अभी उसका स्पीड क्या है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो दो टाइप का स्पीड होता है, एक तो एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या हुआ कि टोटल जर्नी का एवरेज वाली बात हो गई, टोटल जर्नी डिवाइड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस की अभी अभी बताओ कितना है, अभी जस्ट का बताओ कैसा है, वो होता है हमारा क्या? इंस्टेंटेनियस। समझ गए इस बात को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इसका भाई व्हाट इज द पाथ ऑफ बॉडी व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा होगा हमारा? ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। वेरी सिंपल चीज। चलिए अब है क्या? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ब्लू टिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो टाइम मेरे पास कितना है 5 मिनट। कितना है मेरे पास 5 मिनट। रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब बोल रहे देखिए कि ये स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप और ये ग्राउंड, यहां से सिग्नल को आने में टाइम लगा 5 मिनट। कितना टाइम लगा हमको 5 मिनट। और ये टाइम है और इस सिग्नल का स्पीड कितना है, स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां का डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो टाइम 5 सेकेंड और स्पीड कितना है मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस 5 मिनट को मैं सेकेंड में चेंज कर लूं, हमेशा यूनिट सेम टू सेम रखिएगा। ये मीटर है और ये ये 5 मिनट है। कैसा है मेरा, ये 5 मिनट है और ये सेकेंड में बात कर रहा है। इसको सेकेंड में चेंज कर ले तो 60 इंटू 5 कितना हो गया 300 सेकेंड। ठीक है, अब हम जानते हैं डिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो चलिए वेलोसिटी कितना है मेरे पास, वेलोसिटी कितना है मेरे पास देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है मेरे पास, मीटर पर सेकेंड को मैं मीटर डिवाइड बाय सेकेंड लिखता हूं, इंटू टाइम कितना है 300 सेकेंड। सेकेंड में सेकेंड को मार देना है तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा 3 3 जा 9 और 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 10। 10 टू द पावर देखिए 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना हो गया ये मीटर। कितना हुआ मेरा ये मीटर है कि 10 मीटर हो गया। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को 1000 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, 10 डिवाइड बाई 1000। अब ये कितना हो जाएगा किलोमीटर। 1000 बोले तो क्या मैं इसको 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर। मालूम है ना 8 टू दी, भाई यहां से क्या होगा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, यही तो बनेगा। और 10 माइनस 3 कितना होता है 7। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। यहां से समझ में आया चीज आपको क्या था, है ना। ठीक है, चलिए 3। चलिए ये ब्लूटूथ क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पूरा का पूरा। आज इसको आप लोग कर लेंगे पेज नंबर 5 वाला। और इसके आगे जो हमारा अगला सेशन होगा वो कंप्लीटली मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अलग से लेके आऊंगा, जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं यहाँ बोर्ड पे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाला, है कि नहीं है। और आपकी बुक से भी ले लूंगा मैं। और हमारा जो अगला सेशन होगा वो किस पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, इस पे डिपेंडेंट हमारे क्वेश्चंस होंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन सेशन जो हमारा नेक्स्ट होगा। तो जो बच्चे ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए अगला सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए इसको आप पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, खुश रहिए, अपना और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।